हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलवंत सिंह और मैं आज आपके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूं जो कि है इग्नू के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स के ऊपर। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे जो मैंने पेज ओपन करा है, एक इग्नू की एक सिंपल सी कोर्स प्रोग्राम गाइड बुक है। तो देखिए ये CIT की प्रोग्राम गाइड बुक है या फिर आप और भी किसी प्रोग्राम गाइड बुक में देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो मैंने फॉर्म ओपन करा है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इम्प्रूवमेंट इन डिवीजन या क्लास। आप जैसे मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट में आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स अच्छे हों, अच्छे डिवीजन लाना चाहते हैं, तो आप दोबारा इम्प्रूवमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बता भी रखा है प्रिस्क्राइब डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ फॉर्म 1 to 13 अप्रैल फॉर जून टर्म, यानी कि जून में जो एग्ज़ाम होंगे उसमें जो ये फॉर्म आप जमा करेंगे अपने रीजन सेंटर पे, वो 1 से 30 अप्रैल तक कर सकते हैं। और दिसंबर टर्म एग्ज़ाम के लिए आप 1 से 31 अक्टूबर तक इसे जमा कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, आइए इसे भरना कैसे है। सिंपल है, अपना नाम लिखना है आपको, जो आपका नाम एनरोलमेंट में दिया गया है, यानी कि जो आपका नाम एनरोलमेंट आपकी आइडेंटिटी कार्ड में दिया गया है, वो आपको नाम यहाँ पे फिल करना है अपना। देखिए नाम फिल करना है, नाम के बाद प्रोग्राम का मतलब है जो आप कोर्स अपेयर कर रहे हैं। मान लीजिए आप BA अपेयर कर रहे हैं या BCA अपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे BCA या BA। फिर अपना एनरोलमेंट नंबर आपको पता है 11 डिजिट का, आपको अपने 9 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर भरना है। फिर आपको अपना एड्रेस विद पिन के साथ फिर नेक्स्ट सेक्शन है, यहाँ पे कहा गया टर्म एंड एग्जामिनेशन इन विच प्रोग्राम कंप्लीटेड जून या दिसंबर। आपने जो अपना एग्ज़ाम क्लियर करा है वो जून या दिसंबर के टर्म एंड में क्लियर करा है। तो जून में करा है तो जून लिखिए, अगर दिसंबर में लिखा है तो दिसंबर लिखिए। अब यहाँ पे पूछा गया है टोटल मार्क्स या ओवरऑल पॉइंट ग्रेड ऑब्टेन। अपना जो भी आपका ग्रेड या मार्क्स आया है वो आपको लिखना है। टोटल कितना था, मान लीजिए 100 में से आपको मिले थे 50, आप 50 नंबर मिलते हैं, आप लिखेंगे 100, यहाँ लिखेंगे आप 50। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बता भी रखा है प्लीज़ एनक्लोज फोटो कॉपी ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ ग्रेड कार्ड, यानी कि आप ग्रेड कार्ड की आपको इसके साथ एक फ़ोटो कॉपी अपनी अटैच करनी पड़ेगी। जो भी सब्जेक्ट होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट कोड होगा, कोई सब्जेक्ट कोड या कोर्स कोड, सब्जेक्ट कोड के लीजिए, कोर्स कोड के लीजिए, उसकी आपको आपकी अपनी ग्रेड कार्ड में एक आप ब्लैंक लगा के पूरा कि ये मेरा कोर्स कोड है, इसको मैं इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ, उसके साथ आपको फ़ोटोकॉपी अटैच करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा 100 आउट ऑफ 50 जैसे मतलब वो चीज़ लिखनी है। ग्रेड कार्ड में ऐसे मान लीजिए ब्लैंक करना ना भूलें कि हाँ ये मेरा एक कोर्स जो पूरा है इसमें मैं इम्प्रूवमेंट चाहता हूँ। अब यहाँ पे दिखा रखा है कोर्स कोड, आप मैक्सिमम 5 तक अपीयर कर सकते हैं, यानी कि आप 5 तक एग्ज़ाम दे सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। अब नेक्स्ट में डिटेल पूछी गई है कि फीस की डिटेल क्या होगी। फी डिटेल फॉर इम्प्रूवमेंट इन डिवीज़न इज़ 500 पर कोर्स। थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन आप मान लीजिए 1 या 2 सब्जेक्ट में अगर चाहते हैं इम्प्रूवमेंट तो आप इसको भर सकते हैं। मेरे ख्याल से तो अच्छा है, अगर आप 2 में चाहते तो आप भर सकते हैं, और जो कि पे करा जाएगा डिमांड ड्राफ्ट इन द फेवर ऑफ इग्नू। आप किसी भी अपने मान लीजिए अपने बैंक जैसे कि मान लीजिए किसी अपने जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में जाइए, उस बैंक में आप डिमांड ड्राफ्ट में खाली जो फेवर है इन इग्नू लिखिए, और कुछ नहीं लिखवाना है आपको। बस आपका डिमांड ड्राफ्ट एक मान लीजिए अगर 2 सब्जेक्ट भर रहे हैं तो 1000 रुपये का बनवाइए, एक का भर रहे हैं तो 500 रुपये का, और ये आपका क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट इसमें पूछेगा नंबर ऑफ़ कोर्स, अगर 2 के लिए भर रहे हैं तो 2, 1 भर रहे हैं तो 1। ठीक है, पर सब्जेक्ट 500 रुपये, अगर मान लें 2 लिखा है तो आप 1000 रुपये लिख दीजिए, अगर 1 लिखा है तो 500 रुपये।
यानी कि ये भी सेक्शन आपका क्लियर हो गया। डिमांड ड्राफ्ट नंबर आपको पता होगा, जो डिमांड ड्राफ्ट ने बना होगा, इसे पीछे नीचे की तरफ एक नंबर होता है, वो आपको लिखना है, वो आपका डिमांड ड्राफ्ट नंबर होता है। डेट लिखनी है डिमांड ड्राफ्ट की आपको, किस डेट में आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है। इश्यू बैंक, अपने बैंक का नाम लिखना है। अब नेक्स्ट सेक्शन है इसमें, टर्म एग्जामिनेशन इन विच यू विश टू अपीयर, जून या दिसंबर। आप वो एग्ज़ाम किस टर्म में देना चाहते हैं, जून में या दिसंबर में। अगर जून में देना चाहते हो जून लिखिए, दिसंबर में देना चाहते हो दिसंबर लिखिए। नेक्स्ट सेक्शन है इसमें, एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स वेयर यू विश टू अपीयर इन टर्म एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन सेंटर कोड मान लीजिए आपके पास का है, मान लीजिए आप श्यामलाल कॉलेज में देना चाहते हैं तो उसका है 0769, तो वो लिख दीजिए। सिटी यहाँ पे आप दिल्ली लिख सकते हैं, दिल्ली के बाहर है तो यूपी लिख दीजिए या फिर हरियाणा लिख दीजिए। बस सिंपली आपको ये चीज़ लिखनी है। और विद पिन कोड, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखें, ये भूले ना। सिटी या टाउन के साथ एड्रेस लिख के अपना, कि हाँ मैं जैसे मान लीजिए मैंने बताया था 0769, तो सिटी टाउन क्या है, सादरा दिल्ली 110032, बस पिन कोड के साथ ये लिखते हैं। अब अंडरटेकिंग की बारी आती है। अंडरटेकिंग में बताता हूँ आपको कैसे फिल करना है। अंडरटेकिंग में कहा गया कि हेयर बाय अंडरटेक दैट आई शैल अवॉइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी फॉर इम्प्रूवमेंट इन डिवीजन क्लास। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, डेट लिखनी है जब आप अपने रीजन सेंटर पर ये फॉर्म सबमिट करेंगे। डेट लिखनी है, प्लेस लिखना है। अगर या मान लीजिए डेट आपकी कुछ भी, डेट कुछ भी लिख दी। प्लेस आपका दिल्ली में करना चाहते हैं, रीजन सेंटर आपका दिल्ली में तो दिल्ली में करिए, यूपी में तो यूपी में करिए, और अगर हरियाणा में तो हरियाणा में करिए। सिग्नेचर करना ना भूलें और अपना नाम लिखना ना भूलें। तो आपका पूरा का पूरा इम्प्रूवमेंट जो फॉर्म है आपका इग्नू का, किसी भी कोर्स कोड के लिए, सब्जेक्ट के लिए आप करना चाहते हैं, वो पूरा फिल हो चुका है। तो आइए नेक्स्ट एक जो दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो जो ये फॉर्म है टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म, यानी कि आपका जो आप टर्म एंड एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं जून या दिसंबर का, उसका पूरा हार्ड कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम फॉर्म है पूरा का पूरा। अब मैं आपको बताता हूँ इसे भरते कैसे हैं। देखिए सबसे पहली यहाँ पे चीज़ पूछी गई है प्रोग्राम कोड। मैंने बताया था BCA MCA कुछ भी आप कर रहे हो तो वो लिखना ना भूलें। इसके बाद स्टडी कोड, जैसे मैंने बताया था स्टडी सेंटर कोड, जैसे आपका श्यामलाल है तो श्यामलाल में 0769, या आपका मान लीजिए दिलसाद गार्डन में है, या फिर दिलसाद गार्डन में है तो दिलसाद गार्डन में 29 से स्टार्ट होता है, 29 030P 30D ऐसे करके लिखना है। नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ एनरोलमेंट नंबर। आपको पता ही है आपका अपना एनरोलमेंट नंबर, वो आपको फिल करना है। एक एनरोलमेंट नंबर के बाद है आपका एग्ज़ाम सेंटर कोड। एग्ज़ाम सेंटर कोड मान लीजिए आप श्यामलाल में है तो श्यामलाल में ही भर सकते हैं, वैसे सेम अलाउड नहीं करते हैं। आप मान लीजिए श्यामलाल में है तो आप चाहेंगे कि थोड़ा पास हो जाए, तो आप मान लीजिए दिलसाद गार्डन में हो जाए तो दिलसाद गार्डन के लिख दीजिए 290 30D 30P ऐसे करके लिख दीजिए, 35P 35D ऐसे करके लिख दीजिए, तो आपका सिंपल सा पास में हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिए आपका कैंडिडेट नेम कैसे बनना है बताता हूँ। अब मान लीजिए आपका नाम है, जैसे मेरा नाम है कुलवंत सिंह, तो मैं अपना कुलवंत सिंह यहाँ पे कैसे अपना नेम लिखूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं K फिर U फिर L के बाद में WANT, यानी कि कुलवंत लिखने के बाद मैं जो एक अपना जो नेक्स्ट मेरा होगा, जो मेरा नेक्स्ट सेक्शन होगा मैं उसको खाली छोड़ूंगा, यानी कि एक डिब्बे को खाली छोड़ने के बाद मैं यहाँ लिखूँगा सिंह SINGH सिंह हो गया। अब मान लीजिए मेरा नाम राणा है, कुलवंत सिंह राणा, तो सिंह तक मेरा यहाँ क्लियर हो गया। तो फिर एक डब्बा और छोड़ के मैं एक बॉक्स और छोड़ के यहाँ लिखूँगा राणा RANA राणा। तो यहाँ पे मेरा पूरा नाम क्लियर हो गया है। यानी कि कई होता है कि किसी के 2 सरनेम होते हैं 3 सरनेम होते हैं, तो बेसिकली मैंने एग्जाम्पल दिया है। तो नेक्स्ट सेक्शन में आपको दिखाता हूँ एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। सिंपल सा भरना है आपको। मान लीजिए आपका एड्रेस है G2/99 गली नंबर
15 और आप रहते हैं मान लीजिए दिलसाद गार्डन पॉकेट पी डेली 110095। तो ये आप कैसे फिट करेंगे उसका बताता हूँ मैं। यहाँ पे जी लिखिए, एक हाइफन यानी कि सीधे एक सिंपल सी लाइन खींचनी है। जी लिख के एक सिंपल लाइन खींच दीजिए तो ये हो जाएगा जी। मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है एड्रेस का भी। मान लीजिए ये जी है, ये जी हो गया, एक सिंपल सी लाइन हो गई। 2 यहाँ पे बाय 99, फिर एक बॉक्स छोड़ना है, गली नंबर लिख दिया अपना, गली यहाँ पे आप लिख दीजिए गली नंबर 15। फिर ऐसे ही करके एक बॉक्स छोड़ के दिलसाद गार्डन, फिर अपना पिन कोड लिख दीजिए। सिंपल से ये आपको करना है और कुछ ज़्यादा फिल नहीं करना है। और यहाँ पे सिटी आप जानते हैं दिल्ली, दिल्ली भरना है। डिस्ट्रिक्ट हमारा नॉर्थ ईस्ट लगता है तो नॉर्थ ईस्ट ही लिखें, और नॉर्थ ईस्ट लगते हैं आपको कोई भी डिस्ट्रिक्ट है तो वैसे ही भरें। और यहाँ पे पूछा गया है स्टेट, देखिए साफ चमक रहा है। स्टेट में आप दिल्ली ही लिखेंगे। स्टेट के बाद आपका पिन कोड, पिन कोड आप जैसे मैंने बताया था 110095 सिंपली भर दीजिए। अब नेक्स्ट सेक्शन आता है जो मेन सेक्शन है। इसमें आप बिल्कुल भी गलती ना करें। मान लीजिए आपके 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, उसमें 4 जो हैं वो आपके थ्योरी हैं और एक जो है वो लैब है। तो यहाँ पे आप पहले थ्योरी के भर दीजिए। थ्योरी के कोर्स लिख दीजिए। मान लीजिए BCS 021 है, BCS 022, BCS 023, BCS 024। अब जो लैब का कोर्स होगा आपका BCSL 025 ऐसे करके लिखना है। तो यानी कि आपके लैब के कोर्स पूरे हो गए हैं। तो देखिए ऊपर क्या लिखा है, कोर्स कोड फॉर विच अपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम और फेल्ड इन द अर्लियर TEE यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल फॉर BCA, MCA, BIT, बैचलर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है इसके लिए, AIDT, PGDLNA, BILS प्रोग्राम्स, फी रेस 50 पर कोर्स। यानी कि आप ये मान लीजिए जो 50 रुपये पर कोर्स लगेगा आपका, जो आपका एग्ज़ाम या तो फेल हो गया है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, या फिर फेल हो गया है, उनके लिए है। ये नेक्स्ट सेक्शन देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, कोर्स कोड एग्ज़ाम ऑलरेडी टेकन इन द लास्ट TEE बट रिजल्ट अवेटेड ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एग्ज़ाम फॉर्म। फॉर रिजल्ट प्लीज़ विजिट IGNOU वेबसाइट www.ac.ac.in। नो एग्जामिनेशन फ़ी टू बी पेड। अगर मान लीजिए आपने कोई भी एक अपना एग्ज़ाम दिया है, उसका रिजल्ट नहीं आया, तो आपको सिंपली यहाँ पे कोर्स कोड लिखना है सिंपली, और कुछ नहीं करना। आपको एग्ज़ाम फीस भी नहीं देनी है, सिंपली ये सबमिट करना है। तो ये सेक्शन तो बिल्कुल ही अलग हो गया है। अब इस नेक्स्ट सेक्शन में बताता हूँ मैं आपको। आपके मान लीजिए आप मैक्सिमम जो अपने अपने आप जो पेपर दे सकते हैं या फिर जो सब्जेक्ट क्लियर कर सकते हैं वो 16 तक आप फील्ड कर सकते हैं, 16 से आगे फील्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने बताया था, मैंने 5 फील्ड करे थे, 16 तक आप फील्ड कर सकते हैं। पर सब्जेक्ट थ्योरी हो, पर सब्जेक्ट कोर्स या फिर प्रैक्टिकल कोर्स कोई सा भी, उसकी पर जो सब्जेक्ट होगा 50 रुपीज़ होगा। ऐसे के लिए अब तो थोड़ा रेट बढ़ गया है, ये तो थोड़ा पुराना फॉर्म है, उसको बताया गया है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने 10 दिए हैं थ्योरी के, 6 दिए हैं प्रैक्टिकल के, 10 तो 500 रुपये आपके इसके हो गए। ऐसे करके लिख देंगे आप। 6 आपने उसके दिए, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 यानी कि 300 रुपये आपके थ्योरी के हो गए। तो टोटल आपके 800 रुपये हो गए। आपका अगर लेट फीस भर रहे तो लेट फीस का भी एक थोड़ा सा होता है। मान लीजिए पहले 21 दिन की 100 रुपये लगती है, फिर एक 500 रुपये लगती है, फिर 21 दिन के बाद 500 रुपये लगती है, फिर एक में मतलब 1 मंथ तक 500 रुपये लगती है, फिर 1 मंथ के बाद 1000 लगती है। अगर आप लेट फ़ीस नहीं है तो अच्छी बात है। लेट फ़ीस भी आपको इंक्लूड करनी पड़ती है, फिर आपको टोटल अमाउंट लिखना होता है। फिर नेक्स्ट आते हैं आपके डिमांड ड्राफ्ट की तरफ।
देखिए डिमांड ड्राफ्ट में आपको सीधे अपना ड्राफ्ट नंबर भरना है। मैंने बताया था ड्राफ्ट नंबर क्या होता है। ड्राफ्ट नंबर भरना है, फिर अमाउंट भरना है आपको, जो टोटल अमाउंट होगा वो आपको यहाँ फिल्ड करना है। फिल्ड करने के बाद ड्राफ्ट नंबर, बेसिकली एक ड्राफ्ट काफ़ी है। ड्राफ्ट नंबर एक बार भर दीजिए, टोटल का बनवा लीजिए। टोटल का ड्राफ्ट नंबर इतना है, अमाउंट इतना है, क्योंकि 2 बनवा सकते हैं, 2 बनवा सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन एक काफ़ी है। ड्राफ्ट नंबर लिखा, अमाउंट लिखा, अमाउंट के बाद डेट लिखी, यूजिंग ब्रांच अकाउंट, जैसे आपका बैंक का जो बैंक की ब्रांच है, मान लीजिए बैंक का नाम और ब्रांच लिख दिए। मान लीजिए आपका बैंक है PNB इन सादरा से, खाली इतना लिखना है। पेवेल एट न्यू दिल्ली, ये तो इन्होंने बता रखा है। आगे देखते हैं, आगे मैं बताता हूँ आपको। यहाँ लिखा है सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट विद इन द बॉक्स, बॉक्स के बाहर आपके सिग्नेचर नहीं जाना चाहिए आज आप सिग्नेचर कर रहे हो। यूजिंग बैंक, बैंक का नाम लिखना है आपको, एड्रेस नहीं, नाम ही लिख दीजिए, काफ़ी है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक सादरा ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पे तो यहाँ पे मतलब ब्रांच, यूजिंग ब्रांच लिख दीजिए PNB सादरा, या फिर PNB सादरा दिल्ली 32 ऐसे करके लिखना है। मैंने आपको बता दिया फॉर्म कैसे फिल करना है। तो देखिए ऊपर का एक सेक्शन आपको दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा आपको सीरियल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ आपको कुछ नहीं भरना है, ये ऑफिस यूज के लिए होता है ओनली। यानी कि आपका एग्ज़ाम पूरी तरह फिल्ड हो गया है। जो नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, एक इम्पोर्टेंट फॉर्म है। इस फॉर्म का नाम है री एडमिशन फॉर्म फॉर ऑल प्रोग्राम्स। ऑल प्रोग्राम्स का मतलब है, मान लीजिए आप PhD में करना चाहते हैं, या फिर आप मास्टर में करना चाहते हैं, मास्टर, PhD, मास्टर, बैचलर के अलावा आप सर्टिफिकेट, मान लीजिए सर्टिफिकेट हो गया, या फिर डिप्लोमा कोर्स है, जो भी आपका है मान लीजिए, उसे आपको रीओपन करना है, अपने री एडमिशन लेना है दोबारा है उसमें, चाहे वो कितना भी साल पुराना हो। तो उसमें आप, उसके लिए आप इस फॉर्म का यूज करिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक कुछ लिमिटेशन दी गई है। डेट फॉर सबमिशन, आप इस फॉर्म को 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक भर सकते हैं, और इसकी एक नेक्स्ट डेट है, वो होती है 1 फरवरी से 30 अप्रैल तक। इसके अलावा आप री एडमिशन के लिए फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। ये आपका क्लियर हो चुका है। अब मैं बताता हूँ इस फॉर्म को कैसे भरना है। सिंपली अपना नाम लिखिए, जैसे मैंने अपना नाम बताया था, नाम लिखना है, मेरे को अपना एड्रेस लिखना है, एंड दैट्स इट। प्रोग्राम कोड आपको, जैसे कि मैंने बताया था, आपको PhD में जब आपका कोई भी कोर्स है, या फिर मास्टर में है, MCA है, MSc है, MCOM है, बैचलर में BSc, BBA, BCom है, या फिर सर्टिफिकेट में CIT है, या फिर आप मान लीजिए सर्टिफिकेट इन डेंटल हाइजीनिस्ट इसमें है, फिर डिप्लोमा में कोई भी कोर्स है, आपको डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप इसका चाहते हैं तो इसका भरिए। इनमें से कोई सा भी कोर्स चूज़ कर लीजिए। कोर्स कोड अपना लिखना है आपको, अपना एक सिंपल सी बात है, अपना एनरोलमेंट नंबर याद रहना चाहिए। आपका एनरोलमेंट नंबर ये था। और रीजनल सेंटर, मैं आपको रीजनल सेंटर बताता हूँ। 01 लगता है मैदान, जो वेस्ट साउथ दिल्ली की तरफ है, ठीक है। एक लगता है हमारा दिल्ली में, दिल्ली के बता रहा हूँ, ये मेरे दिल्ली के हैं, ये जो मेहरौली की तरफ है, मेहरौली की तरफ लगता है 0, जो मेहरौली है, जो साउथ दिल्ली के सब पार्ट के में आते हैं, उसमें सेंट्रल दिल्ली के पार्ट में आते हैं। सेंट्रल दिल्ली के पार्ट में ये नहीं आता है। साउथ दिल्ली हो गया, वेस्ट दिल्ली हो गया, उसके में 01 लगता है। एक आता है आपका 02 में बताता हूँ आपका कहाँ लगता है। 02 लगता है राजघाट का, ये मेहरौली का है, ये राजघाट का है, ये राजघाट का है, ये राजघाट वाला है। तो देखिए राजघाट वाला 02 लगता है, जो हमारे यमुना के इस पार का जो एरिया है, इसमें सारा 02 राजघाट का लगता है। थोड़ा सेंट्रल एरिया आता है। एक लगता है 03, जो कि नरेला का लगता है, नरेला का एरिया लगता है, नरेला। तो इसमें सेंट्रल का भी एरिया आता है, यानी कि दिल्ली में 3 रीजनल सेंटर हैं,
और मोस्टली आप जीरो, आप इनमें से कि 3 में से एक से ही होंगे तो उसमें से ही आपको रीजन सेंटर फिल करना है। या फिर आप जैसे यूपी में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, तो आपका रीजन सेंटर आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कि किस रीजन सेंटर में आपका स्टडी सेंटर आता है। ठीक है, स्टडी सेंटर कोड मैंने कहा था ये भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और नेक्स्ट इसमें आपको भरना है, देखिए इसमें क्या, इसे कैसे फिल करना है बताता हूँ। इसमें सबसे पूछा गया, सबसे पहली बात ये पूछी गई, डिटेल्स ऑफ कोर्स नॉट कंप्लीटेड फॉर री एडमिशन इज आउट, प्लीज़ एनक्लोज्ड इट सेपरेट एनेक्स्चर इफ़ द टेबल बिलो इज फाउंड इनएफिशिएंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको जो कोर्स कोड है, अगर मान लीजिए अगर आप जो भी रीएडमिशन चाहते हैं, ये सीधे इसमें लिखा डिटेल ऑफ कोर्स नॉट कंप्लीट फॉर रीएडमिशन, मतलब जो कोर्स आपका रीएडमिशन से पहले रीएडमिशन ले जाते हैं जो कंप्लीट नहीं हुआ है उसको आपको इसे फिल करना है। ठीक है, इस आउट, मान लीजिए कोई भी आपका कोर्स है वो फिल नहीं हुआ है, अगर मान लीजिए अगर उसकी जो रेंज है वो ज़्यादा चली जाती है तो आप दूसरे टेबल्स का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें पहले आपको अपना सीरियल नंबर 1 2 3 कोर्स कोड डालना है, कोर्स का टाइटल आपको डालना है, क्रेडिट आपको मिलेगा आपकी गाइड बुक में, गाइड बुक सब्जेक्ट, यहाँ आपको आपकी कोर्स गाइड बुक होती है, जैसे मेरे CIT का चल रहा है, कोर्स गाइड बुक में आपको क्रेडिट मिलेगा, कोर्स की फ़ीस मिलेगी। ठीक है, कोर्स की फ़ीस मान लीजिए 6000 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, सीधे यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखना है, काम बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना। अगर यहाँ पे एक और चीज़ पूछी गई है, डिटेल्स ऑफ री रजिस्ट्रेशन फॉर मिस्ड ईयर, अगर मान लीजिए आपने कोई भी ईयर मिस कर दिया है, मतलब मान लीजिए आपका जो आपका 1 साल से 1 ईयर से ऊपर हो गया है, 6 मंथ का है, आप 1 ईयर का लिख दीजिए, 1 ईयर 2 ईयर का, तो आप इसमें लिखिए, कोर्स कोड लिखिए अपना मिस ईयर 1, री रजिस्ट्रेशन फ़ीस पर करंट रेट्स, यानी कि जो सब्जेक्ट का जो कोर्स फीस होगी, मान लीजिए 6 है तो 6 ही आपको एनक्लोज करना है। इसमें क्या है, आपको री एडमिशन लेना है, अगर आपको आपने कोई भी ईयर मिस नहीं करा, आपने मिस करा है तो इसमें आइए, अगर मिस नहीं करा है तो इसमें आइए। मिस करने में सीधा आप कोर्स कोड लिखना है, मिस ईयर 1 ईयर लिखिए, रजिस्ट्रेशन फीस पर एज पर करेंट रेट 6000 तो 6000 लिखना है। आगे देखिए इसमें आपको क्या ऐसे आपको नेक्स्ट कैसे फिल करना है। नेक्स्ट में आपको कॉलम में यहाँ पूछेगा टोटल फीस, कॉलम नंबर 6 + 7, अगर आपका मिस ईयर है तो यानी कि आपको दोनों का जोड़ना पड़ेगा। अगर मिस ईयर है तो आप मिस ईयर का ही लिखिए, अगर मिस ईयर का नहीं है तो आप इसका ही लिखिए, सीधी सी बात है। कई ऐसा होता है कि आपका ईयर भी मिस हो गया है और दोबारा आप ईयर मिस हो गया है और दोबारा आप कोर्स कोड भरना चाह रहे थे, यानी कि दोनों का इसे भरने के बाद दोनों की एप्लीकेशन फ़ीस आपको यहाँ पे दोनों की आपको फ़ीस करंट में भरनी पड़ेगी। दोनों की टोटल फ़ीस आपकी कितनी हुई, फ़ीस मान लीजिए लेट रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगा के आप मान लीजिए 6 के साथ आपको लेट एडमिशन फीस 1000 है, तो यहाँ आपको 6000 का एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा इन फेवर ऑफ इग्नू। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ इग्नू बनवाना पड़ेगा। तो बताता हूँ यहाँ पे आपको जो टोटल फ़ीस है कैसे एंटर करनी है। टोटल फ़ीस जो आपने कोर्स कोड करे हैं और जब 1 ईयर मिस हुआ है उसकी एक फ़ीस, उसकी एक लेट फ़ीस का टोटल आपको यहाँ एंटर करना है। मान लीजिए 8000 है तो उसका आपको 8000 करके काम ख़त्म, ऐसे लिख देना। डिमांड ड्राफ्ट नंबर डालना है, डेट डालनी है अपने डिमांड ड्राफ्ट की, और नेम ऑफ़ द बैंक, यहाँ पे बैंक का नाम लिखना है। मैंने बताया था PNB लिख दीजिए, कैनरा लिख दीजिए, ऐसे करके आपको बैंक का नाम लिखना है बस, और काम ख़त्म। और डेट लिखनी है आपको जिस दिन आप ये फॉर्म सबमिट करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और लिखिए, मेल दिस री एडमिशन फॉर्म अलोंग विद DD यानी कि डिमांड ड्राफ्ट विद टू द रजिस्ट्रार स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीज़न मैग्नू इग्नू
मैदान गढ़ी न्यू दिल्ली 110068 ऑन बिफोर लास्ट डेट मेंशन अबोव, यानी कि इस लास्ट डेट से लास्ट डेट मेंशन लास्ट डेट से आपको इसे पहले ही यहाँ पे भेजना है। बस इतना सिंपल सा, यानी कि आप मान लीजिए स्पीड पोस्ट कर दीजिए। मेल तो लिखा है लेकिन आप स्पीड पोस्ट करें, मेल तो वैसे लेते नहीं इतना, स्पीड पोस्ट करें और यहाँ पे आपको अपने साइन करने हैं। तो आपका ये फॉर्म पूरा फिल हो गया है। सो गाइस, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि इग्नू में बड़ी अच्छी बताई गई है, वो ये है कि इग्नू जो है एक स्टूडेंट की सेटिस्फैक्ट्री सर्वे भी कराती है, जो सीधे देखना चाहती है जो बच्चे क्लियर कर चुके हैं अपना कोर्स क्लियर कर चुके हैं। तो उसमें वो कंसेप्ट देखती है कि कितने बच्चे उनसे सेटिस्फाइड हुए कोर्स से, कि हाँ उनका कोर्स से इफ़ेक्टिव है नहीं है, उनको काफ़ी हेल्प मिली है नहीं मिली है। उसमें सारे फॉर्म के बारे में बताया गया है, जैसे कि एनरोलमेंट, जैसे कि बच्चे से पूछा गया है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक चीज़ लिखी है कि काइंड अटेंशन ऑल द पास्ट एंड प्रेजेंट स्टूडेंट्स ऑफ इग्नू, नाउ यू रैंक अवर परफॉर्मेंस डियर स्टूडेंट, एज द लार्जेस्ट रिसर्च एजुकेशन institution in the world, we have always endeavored to imbibe values and skills for development of the knowledge of the competence, and it is our belief that you as the former or present student are the best person to judge how far we have succeeded in our efforts to gain your invaluable impression. We present here a short questionnaires. All you have to do is fill it and mail it back to us. You can also fill the questionnaire online by logging on the www.ignu.ac.in. Your invaluable inputs and shall guide to us toward a direction where we shall improve our services and involve more student friendly study programs. By Chancellor IGNOU। आप मान लीजिए इसे भर सकते हैं अपनी ही, मान लीजिए जो आपको स्कोर देना है वो मर्ज़ी से आप दे सकते हैं अपनी। जैसे मान लीजिए आपका एनरोलमेंट में जो भी है आप एनरोलमेंट लिखिए, नेम लिखिए, फीमेल, आपका जेंडर जो भी है, आप बिलो में एज 30 से है, 30 से 40 के बीच में है, जो भी आप दिखाना चाहते हैं वो चीज़ बस यहाँ पे ओनली आपको क्लिक करना है। प्रोग्राम आपको अपना प्रोग्राम लिखिए, ईयर ऑफ एनरोलमेंट, जिस साल में आप हुए थे, मान लीजिए 2012 में हुए थे, 2020 में, 2010 में हुए थे, आपने कंप्लीट करी अपने जो कोर्स है उस ईयर का नाम लिखिए, रीजनल सेंटर अपना बताइए, स्टेट अपना स्टडी सेंटर कोड, आपने जो रैंक देना चाहते हैं इग्नू को वो दीजिए। और इसका एक क्लिक करके ईमेल कर सकते हैं, इसे आप ईमेल कर दीजिए। आप इसे ईमेल करिए, ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे इग्नू की साइट पे पोस्ट भी कर सकते हैं। जो मेल कर एज ए स्टूडेंट सेटिस्फैक्ट्री सर्वे सर्टिफिकेट से मेल भी कर सकते हैं इग्नू पे, या फिर पोस्ट भी करते हैं इग्नू की वेबसाइट पे, जो कि ये इग्नू स्टूडेंट के लिए काफ़ी है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से भी सवाल पूछ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग रैंक देके। सो गाइस, वॉच माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये फॉर्म आपको ये नेसेसरी हैं, आप चाहते हैं कि ये फॉर्म आपके पास होने चाहिए सारे के सारे, so please comments on my video, and I will give the link of all of these forms in my video. So guys, watch my video and subscribe my channel. Thank you so much.